जब इधर मथुरा पहुंचे तो जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं तो आज सारे मथुरा वासी, जितनी भी मथुरा की गोपियां हैं, सब गोपियों को पता चला कि आज कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। तो आज सब कहने लगे आज जब कृष्ण और बलराम आएंगे तो हम सब कृष्ण और बलराम के दर्शन करेंगे। तो जब इधर कृष्ण को, कंस को पता चला कि कृष्ण और बलराम आए हैं, सारे मथुरा वासी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या क्या कर रहे हैं? सारे जो गोपियां हैं सारे उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। कंस ने कहा कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा, सब लोग अपने घर पे रहेंगे, कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। अब सारी गोपियां अपने घर पे अटारी पे जाकर खड़ी हो गईं। घर से निकलने के लिए मना किया, अटारी पे खड़े होने के लिए थोड़ी मना किया। सारी गोपियां अटारी पे खड़ी होकर पुष्प लिए हुए हैं कि कृष्ण और बलराम आएंगे, कृष्ण और बलराम के दर्शन करेंगे। क्या कह रही हैं? कृष्ण और बलराम के हम दर्शन करेंगे। तो यहां पर सारी आज मथुरा वासी कृष्ण और बलराम जी का स्वागत करने के लिए बढ़िया पुष्प लेके खड़ी अपने अपने अटारी पे खड़ी हैं कि कृष्ण आएंगे। जैसे देखा कि रथ आ रहा है भगवान का, हाथ में डलिया ली हुई हैं, और भगवान को देखा कि भगवान चले आ रहे हैं तो पुष्प वर्षा कर रही हैं। और जैसे ही पुष्प वर्षा कर रही होती है तो सखा के लाला यहाँ तो बढ़िया स्वागत हो रहे हुए, हम तो वही गैया चराने वाले कपड़न को पहन के आ गए। लाला अगर तू हमें बता दे तो कि अरे वहां तो बढ़िया स्वागत होगा तो हम भी सुंदर सुंदर वस्त्र को पहन कर आते। लाला तूने हमें बताया ना है? अगर हमको भी पता होता कि वहां पर इतना स्वागत हो, हम भी वस्त्र को पहन के आते हैं। तो भगवान सखा से कह रहे हैं अरे काहे को चिंता करते हो। आज सारे सखान को लेकर भगवान धोबी के यहाँ पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचे? धोबी के यहाँ पहुंचे। जैसे ही धोबी के यहाँ पहुंचे कहने लगा अरे हमें जानते हो कौन है? हम कृष्ण और बलराम हैं। तो धोबी कहने लगा हाँ जानते हैं, तुम्हारे मामा ने बुलाया है, पता है तुम्हारी क्या दुर्दशा होनी है। भगवान कहने लगे धोबी से अरे हमको जानते नहीं हो, अपने मामा से शिकायत कर देंगे। जो ये वस्त्र है ना, ये वस्त्र हमारे सखान को दे दो। तो धोबी कहता है बड़े आए वस्त्रन को पहनने वाले, मुंह देखो अपने, वस्त्रन को पहनोगे? ये राजा के कपड़े हैं। बड़े आए वस्त्रों को पहनने वाले। तो एक सखा पीछे खड़ा था, अरे जा, कंस जैसे बोलने लगा अरे जा रहे हो कि नहीं यहाँ से? तो एक सखा बोलता पीछे से लाला जरा नेक पूतना वाले हाथ दिखाई दे जरा, ज्यादा बोल रहा है ये। भगवान ने जोर से एक थप्पड़ खींच के मारा तो वहीं धोबी के प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। वहीं धोबी के वहीं प्राण छूट गए। अब बढ़िया बढ़िया वस्त्र लिए, अब वस्त्र तो पहन लिए, और वस्त्र ऐसे जब चल रहे हैं तो झाड़ू अपने आप लगती जा रही है। जब सखान ने वस्त्रों को धारण कर लिया तो ऐसा ने झाड़ू अपने आप साफ होता जा रहा है मार्ग। अरे लाला वस्त्रन को तो पहन लिया, अब जो ऐसो दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं को मांग को पहन लियो है। लाला ने जरा इन्हें ठिकाने लगवाए दे। आज भगवान दर्जी के यहाँ जाते हैं। दर्जी के यहाँ पहुंचे, जैसे ही दर्जी ने देखा कि मेरे यहाँ भगवान आए हुए हैं तो बढ़िया स्वागत सत्कार चरण वंदन किया। और दर्जी ने पूछा क्या सेवा करूं प्रभु? भगवान कहते हैं मेरे सखा हैं, इनके जरा जो जो बाएं झूल नहीं है ना, जो जो लटक रही है ना, नेक इनको जरा नेक ठिकाने लगाए दो। तो उस दर्जी ने सखाइन के वस्त्रों को बढ़िया अच्छा सुंदर कर दिया। अब जब जाने लगे तो यहाँ पर सखा कहने लगे लाला वस्त्र तुम बढ़िया हो गए, चकाचक हो गए। लाला नेक माला भी हो जाती तो और सुंदर दिखते। तो
तो आज बढ़िया, आज भगवान माली के यहाँ जाते, माली के यहाँ जैसे पहुंचे, भगवान ने, माली ने बढ़िया भगवान का बढ़िया पुष्पों से स्वागत किया, हार पहनाया। जब हार पहना के आज भगवान ने माली पर भी कृपा करी। कृपा करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लाला वस्त्र भी हो गए चकाचक, माला भी हो गई, अब तो बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं। लाला एक कमी रह गई है। कौन सी कमी रह गई लाला? क्या कह रहे सका? लाला एक कमी रह गई है। वस्त्र तो बढ़िया चकाचक पहन लिए, माला भी पहन ली, नेक चंदन और मिल जाते बढ़िया, थोड़ा और बढ़िया दिखते। तो वहां पर सामने से कुब्जा चली आ रही थे, बढ़िया इत्र से घिसा हुआ चंदन, बढ़िया कटोरे में इतना सुगंधित चंदन लेके चली आ रही थी, कंस के पास ले जा रही थी। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि कुब्जा चंदन लेके आ रही है, तो भगवान उस कुब्जा के पास जाते हैं। अरे देवी, तो जैसे ही कुब्जा ने सुना, अरे देवी किसने बोला? आज तक तो किसी ने देवी बोला नहीं, सब कुमड़ा कुमड़ा के कुब्जा के पुकारते, 3 जगह से टेढ़ी थी इसलिए कुब्जा कहते थे। तो आज देवी किसने कहा? और जैसे ही कुब्जा ने गोविंद की तरफ देखा तो देखते रह गई। आज भगवान कहते हैं, देवी हमारे जो सखाएं हैं, नहीं इनको थोड़ा थोड़ा इनको भी चंदन लगा दो। आज कुब्जा ने ये नहीं कहा कि कंस के लिए लेके जा रही हूँ, वो आज जो होगा देखा जाएगा। वो चंदन सखान को लगा देती, भगवान को भी लगा दिया। आज भगवान ने कुब्जा को भी कृपा करी। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, तो भगवान ने अपना पांव उसके एक पैर पर रखा और उसके एक हाथ टेढ़ी पे रखा, एक कमर पड़ी, उसको चटका दिया। कुब्जा पहले से सुंदर हो गई। आज भगवान ने कुब्जा पे भी कृपा करी। अब इधर जब बढ़िया सब वहां से जा रहे, तो आज कंस ने द्वार पर हाथियों को खड़ा किया, मुष्टियों को खड़े हैं कि आज कृष्ण बलराम आएंगे तो उनको द्वार पे ही खत्म कर देना। जैसे हाथी के द्वार पर खड़े थे, भगवान वहां पर पहुंचे, तो हाथी ने क्या देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो हाथी भगवान को प्रणाम करने लग गए, नतमस्तक करने लग गए। और अंदर जाते हैं तो वहां पर मुष्टिक पहलवान खड़े हुए भगवान से लड़ने के लिए। तो बलराम जी कहते हैं, लाला आधे को तो निपटा, आधे को मैं देखता हूं। सारे मुष्टिकों को मार दिया।